इक्वल टू 0 है। तो बच्चे ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनकर आ गई। ओके बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 को गौर से समझिएगा। कहता है फाइंड द कंडीशन। आपको वो कंडीशन मालूम करनी है जब रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसके रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएं। अब ये लफ्ज रेसिप्रोकल क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं ना। मान लें आपका बच्चे आपके पास एक नंबर है 5, तो इसका रेसिप्रोकल भला क्या बनेगा 1/5। अगर आपके पास नंबर है 3, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/3। और रेसिप्रोकल की एक पहचान होती है, अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कैंसलेशन होके जवाब आ जाता है 1, ये सिर्फ 1 बच जाएगा। सिमिलरली अगर ये 3 और 1/3 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं ना तो ये हो जाते हैं कैंसल, जवाब आ जाता है 1। तो अब उसने आपको बोला कि रूट्स जो है ना एक दूसरे के होने चाहिए रेसिप्रोकल, और ऐसी कंडीशन बतानी है। तो ये पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चे ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब इसके रूट्स मालूम करने हैं और वो होने चाहिए रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले लेट कर लें कि जो इसके रूट्स हैं वो एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है बीटा। अब अगर ये रेसिप्रोकल है, मतलब हमें बोला गया ना कि रूट्स होने चाहिए रेसिप्रोकल, अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूंगा ना, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जवाब 1 आना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको इधर समझाया कि रेसिप्रोकल्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो जवाब कितना होता है, 1 होता है। तो अभी हमें बोला गया कि ये जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना निकला है, 1। ठीक है। अब प्रोडक्ट का मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया है कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, जिसको आप प्रोडक्ट कहते हो ना, दैट इक्वल टू C/A होता है, C/A। तो अब यहाँ पे C यही वैल्यू है और ये A यहाँ पे है। अब प्रोडक्ट मैंने ऊपर बताया कि ये प्रोडक्ट 1 है। प्रोडक्ट कितना है, 1 है, क्योंकि रूट थे रेसिप्रोकल। तो अब अगर प्रोडक्ट 1 होगा, कैसे मुमकिन है, अगर C और A एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो जवाब 1 आ सकता है बस। और ये एक दूसरे को कैंसिल कब कर सकते हैं, जब सेम हो, यानी जब C और A सेम हो या इक्वल हो तो C और A एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जवाब आएगा 1। और ऊपर भी तो प्रोडक्ट 1 नहीं आ रहा है। तो ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिस पर इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्योंकि रेसिप्रोकल होंगे तो उनका प्रोडक्ट होगा 1। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A। वो 1 तभी हो सकता है जब C और A बराबर हो, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और जवाब 1 आएगा। तो इट मीन्स वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो C इक्वल टू A आएगा। ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। आपको बच्चे K मालूम करना है। गिवन दैट, और आपको दिया गया है 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 3। यानी 1 रूट, इस सारी इक्वेशन जो मैंने पढ़ी है, इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है, 3 है। दोबारा सुन ले, आपको k की वैल्यू मालूम करनी है और आपको कहा गया कि ये जो सारी इक्वेशन है ना, इसका एक रूट 3 है। तो देखते हैं ज़रा, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट है 2k प्लस 4 इंटू एक्स, फिर प्लस है, अगेन ब्रैकेट है 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका एक रूट, 1 रूट की वैल्यू है 3। तो आपको पता है ना कि रूट से मुराद होता है x की वैल्यूज़, तो x की 2 वैल्यू आना चाहिए।
लेकिन आपके पास एक वैल्यू है 3, रूट है ना, रूट मीन x की वैल्यू। अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आप इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें और आप k इजीली निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, देन माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 4 है इंटू x है, और x की वैल्यू बचे 3 है, देन प्लस 7k प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। तो अब देखें 3 का स्क्वायर होता है 9, देन शुरू में माइनस है, लगा रहने दें, ब्रैकेट के अंदर ही लिखें अभी, 3 इंटू 2k 6k हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, देन प्लस है, अब बाइट प्लस है तो ओपन कर दें ब्रैकेट, तो 7k एंड 1 ओपन हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप देखें तो 9 ये वाली वैल्यू है एंड इधर है प्लस का 1, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। ठीक है, फिर माइनस अंदर वाले दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस है, तो ये माइनस इनको भी माइनस कर देगा, तो ये माइनस का 6k हो जाएगा एंड माइनस का 12 हो जाएगा, देन प्लस का 7k है इक्वल टू 0 है। ओके, अब नेक्स्ट देखें तो ये बचे 10 है और ये माइनस का 12 है, तो ये बन जाएगा माइनस का 2, देन माइनस का 6k एंड प्लस का 7k, तो 7k में से 6k माइनस करें तो प्लस का 1k हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपको k चाहिए था, माइनस का 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो k विल बी इक्वल टू प्लस का 2। तो बच्चे ये आपने निकाल लिया आंसर। आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको बच्चे m की वैल्यू मालूम करनी है इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपके पास गिवन है व्हेन, अब ये बात गौर से सुनने वाली है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, सम ऑफ रूट को क्या बोलते हैं s, तो हमने लिख लिया सम ऑफ रूट s है, इज इक्वल, तो सम इज इक्वल टू द डबल, तो डबल मीन 2, डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट, तो ये चीज है सम इक्वल 2 टाइम यानी डबल हैं, किसके डबल हैं, प्रोडक्ट के डबल हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं आपके पास, और वैल्यू क्या मालूम करनी है, m की वैल्यू मालूम करनी है। ये बच्चे कंडीशन है जो आपको गिवन है ना, ये कंडीशन है और मालूम करनी है m की वैल्यू। तो अब इक्वेशन लिखें तो वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। बच्चे ये इक्वेशन गिवन है और ये कंडीशन गिवन है और इसमें से m की वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले इस इक्वेशन में सम निकालते हैं। आपको पता है ना सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, b का मतलब होता है, ये देखें माइनस है, b का मतलब होता है x के साथ वाली वैल्यू, क्योंकि जो इक्वेशन होती है ना वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x के साथ वाली वैल्यू होती है b, तो यहां भी x के साथ वाली वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 3, क्योंकि माइनस फार्मूले में है। ठीक हो गया। डिवाइड में a है, a की वैल्यू कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a होती है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 जो है बचे वो a की वैल्यू है। तो सम निकल आया माइनस का 3/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट का मैंने फार्मूला बताया हुआ है, दैट इज c ओवर a। c कौन सी वैल्यू होती है, जो कांस्टेंट जिसमें कोई x ना हो। तो नीचे देखें ये m जो है वो c की जगह पे आ रहा है, तो c की वैल्यू होती है m यहाँ पे ना, डिवाइड बाय a की वैल्यू मैंने बताया ना एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती है और वो यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो बच्चे प्रोडक्ट भी आ गया, दैट इज m/2। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है ना उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करते हैं। तो सम की वैल्यू यहाँ पे निकली है माइनस का 3/2
इक्वल टू सम इक्वल है 2 के इंटू प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट की वैल्यू है m/2, तो प्रोडक्ट की जगह m/2 पुट कर देते हैं। अब आप देखें तो बच्चे ये 2 कैंसिल हो रहा है इस 2 के साथ, तो पीछे इधर सिर्फ m बच जाएगा और m की वैल्यू ये साइड वाली माइनस का 3/2 है। तो ये बहुत आसान था हमारा क्वेश्चन, ठीक हो गया। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स हैं इस दूसरी इक्वेशन के, तो आपने प्रूव करना है कि ये जो कैपिटल A है वो इक्वल है 2b माइनस ए स्क्वायर और कैपिटल B इक्वल है b का स्क्वायर। तो इधर आपको 2 इक्वेशन गिवन है, गौर से सुनिएगा। मेरे पास एक है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 में ये है x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। तो बच्चे ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जो इसके रूट्स हैं ना वो अल्फा और बीटा बताए गए हैं, तो लिखते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा हैं और बीटा हैं, ठीक है। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी गिवन है, तो लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये नीचे वाली है, ये वाली, तो x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है नंबर 2। और इसके रूट्स बताए गए हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो लिखते हैं कि जो इसके रूट्स बताए गए हैं वो अल्फा स्क्वायर है, सॉरी, और बीटा स्क्वायर। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो कैपिटल A है वो इसके बराबर है और कैपिटल B इसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 गिवन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे, आपके पास 2 रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहले ना आप इसका सम निकाल लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, माइनस b की वैल्यू होती है x के साथ वाली, मैं बार बार बता चुका हूँ, x के साथ वाली होती है b जो कि यहाँ पे a है, तो b की वैल्यू यहाँ पे बचे a है, कंफ्यूज नहीं होना, डिवाइड बाय a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली, तो यहाँ पे वो 1 है, तो माइनस का a ओवर 1 आ गया। तो नीचे 1 लिखा है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये माइनस का a हो जाएगा। तो बचे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का a। नाउ आप मालूम कर लें अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा को, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का फार्मूला होता है c/a। c की वैल्यू होती है ये कांस्टेंट जो कि इस जगह पे b है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास इधर b है, डिवाइड में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे वन गिवन है 1, तो b/1 हो जाएगा b। तो बच्चे ये आ गया प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। अब देखें, मैंने इसके रूट्स को, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करके उनका सम ले लिया और उनका प्रोडक्ट ले लिया। अब मैं इसके रूट्स को यूज़ करके भी सेम काम कर लेता हूँ। सो देखें, मैं इसका सम ले लेता हूँ, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर लेता हूँ, यानी इन्हीं रूट्स को मैं जमा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, आपके पास फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा का। ये तो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं काम करने लगा हूँ, मैं इधर 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो मुझे माइनस b करने पड़ेंगे 2 अल्फ़ा बीटा, ताकि इक्वेशन को बैलेंस रखा जाए। अब ये फॉर्मूला बन गया जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फ़ा यानी a प्लस b होल का स्क्वायर बनता है,
ठीक है, और साथ में है -2 अल्फा एंड बीटा। तो अब यहाँ पे ये बच्चे मैं सम लिख रहा हूँ ना, तो मैं s लिख लेता हूँ, ये सम आ रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं ऐड कर रहा हूँ, s है। अब अल्फा प्लस बीटा तो माइनस का a होता है, तो माइनस का a और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये सम आ रहा है, ठीक है। देन माइनस का 2 है इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस का प्लस का b बताई हुई है, तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है b। तो अब सम इक्वल आया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, अल्फा का a का स्क्वायर बचे, सॉरी ये a है, अल्फा नहीं है। देन माइनस का 2b है, तो सम किसके इक्वल आ गया, a स्क्वायर माइनस का 2b, ये आ गया सम। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट होगा, ये दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा स्क्वायर और एक है बीटा स्क्वायर। अब मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं, तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं देखिएगा यहां पे लिखता हूं इसको, अल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ना अल्फा इंटू अल्फा, क्योंकि दो अल्फा हैं, और बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं बीटा इंटू बीटा, और दरमियान में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखें, एक अल्फा एक बीटा को मिला के लिखते हैं, यानी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई एक दूसरे अल्फा और दूसरे बीटा, तो अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है आपके पास, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है और वो है b, ठीक है। तो देखें, इस अल्फा बीटा की जगह मैं b पुट कर देता हूं, और इस अल्फा बीटा की जगह भी b, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चे प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट आ गया b का स्क्वायर। अब ये मेरे पास सम की वैल्यू आ गई और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन बना लें। आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का p इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सम की वैल्यू पुट कर देनी है, सो एक्स का स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू यहाँ पे है, तो वो है a का स्क्वायर माइनस 2b, सम के साथ क्या है, x है, देन प्लस का प्रोडक्ट है, तो प्लस का p यानी प्रोडक्ट आपके पास यहां पे निकला है b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को बॉक्स कर लेता हूं यहां पे, ठीक है। अब जो ऊपर इक्वेशन लिखी है ना ये वाली, इसको देख ले, मैं इसको दोबारा लिखने लगा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है गिवन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब बच्चे देखें ज़रा, ये इक्वेशन आपको गिवन है और ये मैंने खुद से नई इक्वेशन बनाई है सम और प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कंपेयर हो रहा है, बिल्कुल बैलेंस है। देन एक्स के साथ है प्लस का ए, और इधर एक्स के साथ है ये सारी माइनस की वैल्यू, तो ये आपस में इक्वल होंगे कंपैरिजन के ज़रिए। तो इधर x के साथ जो प्लस का a है वो इक्वल होना चाहिए इस x के साथ ये जो वैल्यू है माइनस का a स्क्वायर माइनस 2b, इसके इक्वल होनी चाहिए a की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे b है प्लस में कैपिटल B, और इधर प्लस के बाद है स्मॉल b का स्क्वायर, तो इट मीन जो b है वो, बल्कि इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे करके, सो जो b है वो इक्वल होना चाहिए स्मॉल b का स्क्वायर, और बाकी चीज़ भी सेम है, इधर इक्वल में 0 है, इधर भी इक्वल में 0 है। तो अब एक और चीज़ कर लेते हैं, देखिए कैपिटल B की वैल्यू आ गई स्मॉल b स्क्वायर, और कैपिटल A की क्या वैल्यू है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें इस a स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस के 2b के साथ तो ये हो जाएगा प्लस का 2b। अब प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते होते हैं, तो 2b को मैं पहले लिख लेता हूं और माइनस का a स्क्वायर मैं बाद में लिख लेता हूं, तो ये a की वैल्यू आ गई जिसको हम बॉक्स करने जा रहे हैं, विच इज 2b माइनस a स्क्वायर। अब वैल्यूज को गौर से देख लें, कैपिटल A की वैल्यू निकली है 2b माइनस a स्क्वायर,
और कैपिटल बी की वैल्यू निकली है स्मॉल बी स्क्वायर। अब आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया था देन प्रूव, आप साबित करके दिखाएं कि कैपिटल ए है 2b माइनस ए स्क्वायर, यही देखा था ना आपने, और कैपिटल बी है बी स्क्वायर। दोबारा दिखा देता हूं, a इक्वल है 2b माइनस ए स्क्वायर और b इक्वल है बी स्क्वायर। तो a इक्वल है 2b माइनस ए स्क्वायर और b इक्वल है स्मॉल b का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन 9 में कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। देन फाइंड द कंडीशन, फिर आपको वो कंडीशन मालूम करनी है कि जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन लिखी है इस पे थोड़ा काम करेंगे, इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखी है और बताया जा चुका है कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। सो इसके जो रूट्स होंगे वो होने हैं, अल्फा एक रूट होना है और बीटा दूसरा रूट होना है। तो अब यहाँ पे इनका सम और प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी सम इक्वल होता है माइनस के बी ओवर ए के, माइनस आ जाएगा b की वैल्यू होती है x के साथ वाली, तो वो है p, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली, तो वो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का p। तो इसको हम बॉक्स करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आया है माइनस के p के। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और ये इक्वल होता है c बाय ए। c बचे आपके पास होती है ये थर्ड वैल्यू जो कि यहाँ पे q है, ओवर a होती है फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो कि यहाँ पे 1 है। सो q ओवर 1 हो जाएगा q। ठीक है, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू q। सही हो गया। अब आपको बोला गया कि ये कंडीशन बताओ कि जब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाए, तो हम यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ना इसको लिखते हैं और ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली है, माइनस के पी के, सॉरी ये पी लिखना है, तो माइनस के पी के। और सिमिलरली ये जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकली है और वो निकली है क्यू के। अब ज़रा बताएं कि ये इक्वेशन में अल्फ़ा इक्वल बीटा आ रहा है, तो मतलब ये जो बीटा लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, अल्फ़ा के, तो मैं इसकी जगह अल्फ़ा लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो ये क्या कहलाएगी, 2 अल्फ़ा हो जाएगी ना, और इक्वल आ रहा है माइनस के पी के इक्वल आ, तो इसका मतलब 2 अल्फ़ा आ गई माइनस का पी, और उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा निकालें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू माइनस का पी बाय 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इस साइड में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, देखें कैसे। पहले आप देखें ऊपर है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, यानी बीटा और अल्फ़ा इक्वल हैं, तो बीटा की जगह अल्फ़ा लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस बीटा की जगह भी मैं अल्फ़ा ही लिख देता हूँ, और इस साइड पे बीटा के साथ तो अल्फ़ा पहले से है, तो ये 2 अल्फ़ा हो गए, इक्वल टू क्यू है। तो अब बचे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, आपको पता है ना अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्यू आ रहा है। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है माइनस का p बाय 2, अल्फ़ा के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, सो इसके ऊपर स्क्वायर लिख देते हैं, इक्वल टू क्यू आएगा। अब माइनस पी का स्क्वायर तो प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, इक्वल टू क्यू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू ये जो 4 है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई,
सो पी स्क्वायर हो जाएगा 4q। तो बच्चे ये आंसर है। आपको बोला गया था कि ऐसी कंडीशन बताएं कि जो अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाए, तो हमने ये वाली कंडीशन बता दी कि अगर पी स्क्वायर हो जाए 4 टाइम्स 4 गुना क्यू से 4 गुना ज़्यादा हो जाए, तो अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट 2 है, लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये सेम टू सेम कॉपी होगी। इसके रूट भी अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम जो पहले काम करके आ चुके हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, वो लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, और दूसरी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू विच इज़ क्यू, तो ये भी लिख लिया जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्यू है। तो ये मैंने दोबारा नहीं निकालना, ये मैंने एक बार ही निकालना है और आपने भी ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे बताया गया कि अल्फ़ा इक्वल है 1 ओवर बीटा के, इसको लिख लेते हैं। सो अल्फ़ा इक्वल 1 ओवर बीटा के। अब बच्चे देखें, यहाँ पे बीटा हो रहा है डिवाइड, मैं इधर जाऊँ बीटा को लेकर तो बीटा अल्फ़ा के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक हो गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल रखी है विच इज़ क्यू, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे मैं क्यू पुट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू है, तो क्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यही आंसर है, यानी ये वो कंडीशन है क्यू इक्वल टू 1 कि जब ये रूट अल्फ़ा इक्वल टू 1 ओवर बीटा हो जाएगा।